हम आपके पाम का एनालिसिस आपकी फिंगर्स और पाम के शेप से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आपका पाम का साइज़ देखें, वो कुछ इस प्रकार से स्क्वायरिश शेप ही दे रहा है, साथ साथ रेक्टेंगल भी बना रहा है, जिसके साथ ही अंदर का एरिया एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में फिक्स हो रहा है। इसका मतलब कि जो आदमी होगा उसको सेल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ज़्यादा सक्सेस मिलती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका पाम स्क्वायर शेप में पाया जाता है। अगर हम आपके फिंगर्स को देखें, इस फिंगर को जुपिटर फिंगर कहा जाता है। पाम हिस्ट्री में ये थोड़ी सी टिल्टेड है इस फिंगर की तरफ। इसका मतलब कि व्यक्ति में धार्मिकता बहुत ही अच्छे से पाई जाती है। साथ ही साथ वो धार्मिक कार्य और धार्मिकता में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उसी प्रकार इनके ये पोर्स देखोगे तो ये थोड़े से वाइड दिखाई देंगे, इसका जो बताते मतलब हैं कि व्यक्ति आदमी में अपने एनर्जी, जीवन में स्टेमिना बहुत ही अच्छा भरपूर धन होता भी है। अर्जित करता है। अगर हम आपकी इस फिंगर को देखें, ये इस प्रकार से अंदर की तरफ टिल्टेड है। ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते वो अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए राहु लाइन, फेट लाइन को हम पाम में आगे डिस्कस करते हैं। और अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा धन कमाने का पता होता है और ज़्यादा धन भी कमाते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम आपकी सूर्य की पर्वत को देखें, ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य के पर्वत में आपको नीचे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी लाइफ में पूरा भी करता है। साथ ही साथ जैसे जैसे उसकी एज होती जाएगी, ओल्ड एज तक पहुंचेंगे, तो उनके पास अच्छा धन अपनी लाइफ में होगा, अच्छा कंफर्ट, अच्छा फॉर्चून लाइफ में होगा। और साथ ही साथ उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी भी सोसाइटी में होगी, जिससे नेम फेम भी अच्छा मिलता है सोसाइटी में। प्रेजेंस ऑफ ये एक सिंगल लाइन है जो ये सोसाइटी में बहुत ही अच्छा नाम, रिस्पेक्ट दिलवाती है। और साथ ही साथ कोई इल नेम, बैड नेम फ्रॉम दिस सोसाइटी उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपका बुध का पर्वत देखें, बुध के पर्वत में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव साइन तो नहीं मिल रहे हैं, बट आपका बुध पर्वत उभरा हुआ है, वही बिजनेस के लिए अच्छी सक्सेस भी दिलवाता है। उभरा हुआ बुध पर्वत जैसे कि इस प्रकार से। और इस पर आप देखोगे, इस चीज़ को हम कहते हैं, इस लाइन को हम विवाह रेखा भी कहते हैं। अब ध्यान से अगर आप अपने हाथ में देखोगे, विवाह रेखा के नीचे एक छोटी सी एक और लाइन भी है। इस प्रकार की रेखा हमेशा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, यानी कि अनस्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करती है। इस तरह से लाइन होना थोड़ा पॉजिटिव नहीं माना जाता मैरिड लाइफ के लिए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी शो करता है, चाहे वो फॉग फॉर्मेशन इस तरीके से हो और कोई ब्रांच नीचे हो या ऊपर हो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। ये फिंगर आप देखोगे, ये इसके फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच रही, यानी कि मनी मैनेजमेंट होगी, बैंकिंग होगी, डॉक्यूमेंट मैनेजिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, इसमें थोड़ा सा कमी पाई जाती है उन व्यक्तियों में जिसकी बुध की फिंगर जो है शॉर्ट होती है।
अगर हम आपका शनि का पर्वत देखें, ये आपका शनि का पर्वत है। शनि के पर्वत में एक बारीक सी लाइन आपको दिखाई देगी। अपने हाथ में ध्यान से देखेंगे, एक बारीक लाइन। इसका मतलब कि आप अपनी ओल्ड एज में जब पहुंचोगे आपको अच्छा सुख सुविधा कंफर्ट मिलेगा, यानी कि पैसों की कमी नहीं होगी ओल्ड एज में। कईयों को ऐसे होता है जैसे कि वो ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो उनको धन की कमी आ जाती है और शरीर स्वस्थ ना होने के कारण वो धन भी ज़्यादा नहीं अर्जित कर सकते हैं। तो ये लाइन होने का ये मतलब है कि आपके बुढ़ापे में ये एक सहायता के रूप से आपको किसी प्रकार का धन सुख सुविधा की कमी नहीं आने देगी। अगर हम आपका जुपिटर माउंट देखें, ये एरिया आपका जुपिटर माउंट का एरिया अच्छा उबार लिए है। ज़्यादा उबार लिए हो तो संसारिक सुख, वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होता है व्यक्ति को। परंतु अगर आप यहाँ पर देखोगे, मुझे एक तिल सा दिखाई दे रहा है। आप अपने हाथ में देख सकते हैं, या फोटो की क्लैरिटी नहीं है उसकी वजह से मुझे तो यहाँ पे तिल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त कम होते हैं, क्योंकि ये जुपिटर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देती है। अगर तिल फॉर्मेशन अगर आपके हाथ में कहीं पर भी होता है तो वो उस माउंट को थोड़ा नेगेटिव बना देती है। इस प्रकार से फॉग बनना, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में भी थोड़ी सी इंडिकेशन ये है, नेगेटिविटी शो करता है। तो ये बनना थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अगर हम आपकी हृदय की रेखा को देखें, वो सीधे आपके जुपिटर माउंट के नीचे जाके पहुंचती है, यानी कि व्यक्ति में थोड़ी इमोशनल भी होता है नेचर में, साथ ही तो एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति भी होता है जिसके ऊपर ट्रस्ट भी अच्छे से किया जा सकता है। इस प्रकार से एक वी साइन बनना, जिसको हम विष्णु साइन भी कहते हैं, ये अच्छा साइन होता है जिसमें बताता है व्यक्ति को हार्डशिप डिले के बाद अच्छी धन की प्राप्ति भी होती है। और ऊपर भी एक यहाँ पर से एक लाइन जा रही है, ये साइन भी इसी का इंडिकेशन है। आप अपनी फिंगर्स के बीच में देखोगे, ये गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। ये गैप जो है ये अधिक खर्चे के बारे में इंडिकेशन करता है। अधिक खर्चा होगा तो मनी भी लॉस होगा। तो अब हम आपके अंगूठे के साइज को देखेंगे। इस प्रकार का अंगूठा यानी कि सेकंड फेलेंस जो है आपके थंब का, वो अच्छी शेप में है, यानी कि पर्सन जो होता है वो लॉजिकल नेचर का होता है। ये आप देखोगे एक आइसलैंड फॉर्मेशन, यानी कि इस चीज़ को हम कहते हैं यव लाइक फॉर्मेशन। इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी हो थंब पर, तो समझ लेना कि व्यक्ति के पास बहुत ही अच्छा धन होता है अपनी ज़िंदगी में। यानी कि ये जो साइन होता है ये हमेशा बताता है गुड एकमुलेशन ऑफ वेल्थ के बारे में। साथ में ये साइन बहुत ही रेयर लोगों के हाथों में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा लकी भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से ये आपको धन भी प्राप्त करवाएगा। तो अब हम आपकी जीवन की रेखा को देखते हैं। अगर आप देखोगे ये कुछ इस प्रकार से चलकर कुछ ऐसे बना लेती है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारी बारीक लाइनें, ये वाली, ये बारीक लाइनें जो भी हैं ये सब राहु की रेखा हैं। राहु की रेखा हमेशा ही व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हार्डशिप फेस करवाती है अपनी ज़िंदगी में। और ये थोड़ा नेगेटिव साइन भी होता है क्योंकि ये जीवन रेखा को टच नहीं कर रही बल्कि उनको काट भी रही है। तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा जीवन रहेगा। अगर हम इसकी
काउंटिंग करें कि कब तक आपको फेस होगा, तो आई थिंक अगर हम इसकी काउंटिंग कर लें इस प्रकार से, जैसे ही आप 35 के आगे बढ़ देंगे, 36, 37, 38, 39, इस तरह से आपकी एज बढ़ेगी, उसी प्रकार से राहु लाइंस का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर कम होता जाएगा। उसके बाद जीवन रेखा एकदम स्ट्रेट और बहुत ही अच्छा फॉग फॉर्मेशन लेके आगे चलती है और बिल्कुल एंड तक कर्व लेती है। जो ये एरिया है ये शुक्र का एरिया होता है। ये फाइनेंशियल, पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस सबके बारे में इंडिकेट करता है, पर्सन की एनर्जी के बारे में। अगर आप अपने शुक्र के पर्वत पे देखोगे, कुछ इस प्रकार से रेखा आ रही हैं। ये रेखा जो होती हैं ये व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस करवाती हैं। जब भी कोई कार्य करना, बहुत ज़्यादा परेशानी, हार्डशिप, स्ट्रगल या कुछ ना कुछ रुकावट ज़रूर आना, ये उस प्रकार का संकेत देती है। सो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। आपको करना क्या है, एक प्लेन सिल्वर रिंग मिलती है आपको, मैं अभी पिक दिखा रहा हूँ उसकी। इस प्रकार से आपको इसको थंब के बेस पर पहनना है। ये प्लेन सिल्वर की रिंग आपको मिल जाएगी, ना ही ज़्यादा महंगी, चीप है। ये को इस स्थान पर पहननी है, इस स्थान पर आप वो पहन सकते हैं, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर जैसा बन रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में आपके पास अपनी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तो इन राहु रेखाओं के लिए आपको रेमेडी अगर आप कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा सुबह शाम कीजिए। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कीजिए 11-11 टाइम, सुबह और शाम को आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने रेमेडीज़ भी बता दी, बिल्कुल चीप रेमेडीज़ हैं जो आपको खुद करनी होंगी, जिसके कारण आपको राहु रेखा थोड़ी शांत होंगी। फिर उसके बाद आपकी लाइफ एकदम स्मूथ जाएगी टिल ओल्ड एज तक। अच्छा कंफर्ट आपकी लाइफ में मिल जाएगा। अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क की रेखा स्टार्टिंग में ही बहुत ही ख़राब है, यानी कि मानसिक रिलेटेड आपको समस्या फेस करनी पड़ेगी। मस्तिष्क के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आगे जाके ये लाइन इधर पहुंचती है, उसके ठीक नीचे अगर आप देखो कुछ ऐसा सा आइसलैंड बन रहा है। इस प्रकार का आइसलैंड हमेशा मेंटल डिसऑर्डर को इंडिकेशन करता है, यानी कि व्यक्ति को मस्तिष्क के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। स्टार्टिंग में भी बहुत ख़राब है, आगे जाके भी एक और आइसलैंड बनने की वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन कीजिए। आधा घंटा 15 मिनट अपने रोज़ सुबह दीजिए, जिसके कारण आपको माइंड रिलैक्सेशन हो जाएगा। अगर हम आपकी फेट लाइन, यानी जिसको हम लक लाइन कहते हैं, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर कुछ इस तरह से ऊपर को जाती है और यहाँ आके थोड़ी सी लाइट कलर में ऊपर की तरफ जाती है। अगर आप अपनी लक लाइन पे देखो, यहाँ तक तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी या कोई मकान बनने का अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। जैसे ही आप अपनी 45 की एज तक पहुँचोगे, 45 की एज में जाकर आप एक अपना खुद का मकान बनाओगे।
ये जो ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल बता रहा है कि आप 45 एज के बाद आपका मकान खुद का बनेगा, और वो मकान ना ही ज़्यादा छोटा होगा बल्कि वो अच्छा खासा बड़ा मकान होगा। अगर आप अपने केतु पर्वत पे देखो, ये केतु का पर्वत है, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में भी बताता है। यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इस प्रकार से ध्यान से देखो तो बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल इंडिकेशन कर रहा है पैतृक संपत्ति को, यानी कि तब तक आपका ये मकान नहीं बनता तब तक आप पैतृक संपत्ति, यानी कि जो आपके फादर हो गए या आपके ग्रैंडफादर, उनसे आपको मकान रहने को मिलेगा। ये उस तरह का इंडिकेशन करता है। प्लस ये भी बताता है कि बिजनेस में आदमी को सक्सेस भी मिलती है, लेकिन ये कुछ राहु लाइंस वगैरह ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वरना ये ट्रायंगल आपका बहुत ही अच्छे साइज़ में, बड़े साइज़ में बना हुआ है। पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है आपको। ओवरऑल आपका पाम एनालाइज हो गया। ये लाइंस आपको फ्यूचर में कभी फॉरेन के टूर भी लगा सकती हैं। तो अगर आपको और किसी प्रकार के क्वेश्चंस हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और रेमेडीज आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छी हीलिंग भी मिल सकती है।